अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज न्यूज़ नाइट में हम बात करेंगे कुछ सियासी हवाले से, और सियासी हवाला भी मैं समझता हूँ कि लाहौर के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए और तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत है कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ क्या कह रहे हैं और इमरान खान क्या कह रहे हैं। महाज तो बहुत सारे खुले हुए हैं इस वक्त सियासत में, लेकिन एक जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान महाज खुला है वो हमारी जो है ख़ास दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि हम तो नवाज़ शरीफ से 2 मरतबा धोखा खा चुके हैं, तीसरी मरतबा नहीं खाएंगे, और ग्रैंड अलाइंस जो है असल में ग्रैंड फ्रॉड है। मुल्की मसाइल का हल तो जो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन में है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 24 जुलाई से वो हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ तहरीक चलाने जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में पार्लियामेंट के सामने हफ्तावार धरने भी देंगे, और इसका आगाज़ जो है फैसलाबाद से एक जलसा कर रहे हैं 24 जुलाई से, तब से हो रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ कहते हैं कि जो इमरान खान बातें करते हैं वो एक ही बात है, उसको हर दफ़ा दोहरा देते हैं। उनका शाइस्ता अंदाज में उनको बात करनी चाहिए। वो ये सवाल भी करते हैं कि इमरान खान जो थे जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च के दौरान वो भाग कहाँ गए थे, छुप कहाँ गए थे। ये महाज क्या खुला हुआ है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ लाहौर में कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पर बात करें। बहुत ही मशकूर हूँ ज़हीम कादरी साहब का, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, रहनुमा उनके और रुकन पंजाब असम्बली भी। शुक्रिया ज़हीम साहब तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद है मियाँ महमूदुर रशीद साहब। मियाँ साहब जो हैं सदर हैं जी तहरीक इंसाफ लाहौर के, और मेरा ख्याल है इनका जो दावा है, इनका दावा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लाहौर ये कब्ज़े में लेते चले जा रहे हैं, सारी यूथ इनके साथ जा रही है। ये जो सारी एक महाज शुरू हुआ है, जो एक सियासत शुरू हुई है, ज़हीम साहब से शुरू करते हैं। ज़हीम साहब, ये सियासत है क्या? ये आपस में बयान, उसका जवाब, मुकाबला, ये क्या शुरू हुआ है? ज़हीम साहब, यकीनन सियासी गुफ्तगू होती है, लेकिन उसमें जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि वो शाइस्तगी और वो रवादारी जो हाथ से नहीं जाने दी जानी चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली पुराने ताल्लुकात और जो एक दूसरे के साथ कभी ज़िंदगी में रवादारी रही हो, उसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनन सियासत इनका भी उतना ही हक़ है जितना किसी और पाकिस्तानी का है। इनका राइट है कि अपनी बात को प्रमोट करें, अपने लोगों के पास जाएं, उनको मसाइल का हल दें, और अगर लोग इनकी पजीराई करें तो यकीनन ये इनका हक़ है कि ये वोट लेकर असेंबली तक पहुँचें और हुकूमत बनाएं या अपोजिशन में बैठें, जो भी। तो वो तो पॉलिटिकल फील्ड तो खुली है हर एक के लिए। किसी का राइट नहीं है कि किसी को वो ये कहे कि भाई आप ये ना करें, हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। जो भी रिजल्ट होगा वो तो इलेक्शन में ही सामने आएगा ना जी। दोनों राइट की जमातें, दाएं बाजू की एक तरह से इस्लाम पसंद जमातें, मोतदिल इस्लाम पसंद जमातें समझी जाती हैं, और दोनों के दरमियान एक जो महाज खुला है, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, महाज तो जो खुला है वो अब मैं कहूँगा कि इनकी तरफ से खुला है, ये कहेंगे हमारी तरफ से खुला है, तो इस बात में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि वो गालिबन इनकी ये तशरीह है कि वो लोग जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पजीराई करते रहे 25-28 साल से, वो अब इनकी तरफ देख रहे हैं, और वही एक सेगमेंट है राइट विंग मॉडरेट वोटर का जिसको ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए शायद इन्होंने इस महाज को ज़रा ज़्यादा गर्म कर दिया हमारे साथ। अच्छा। और इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम इसको राइटली और रॉन्गली है, तो फिर यकीनन फैसला तो होना बाकी है। मैं तो कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि जी कोई हम तो सुनामी ले आएंगे और हम भाग के ले जाएंगे सबको, वो हम नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरी जमात का ग्राफ जो है ऊपर गया है, तो मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी साख बचाने के लिए ग्रैंड अलायंस की सूझी है। नहीं, वो ग्रैंड अलायंस नहीं है, वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है नजम। उसमें देखिए, आप जब ये बात की मियाँ साहब ने, तो कैटेगोरिकली ये कहा कि पहले फेज में वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हाउस में मौजूद हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो पार्लियामान में मौजूद हैं, और जिनको हम समझते हैं कि वो ऑपोजिशन पर आना चाहती हैं और आ रही हैं, तो वो कम से कम मिल बैठकर एक कंसेंसस के साथ यूनानिमस डिसीजन करें। देखें, जब आप हुकूमत बनाते हैं तो आप आइडियोलॉजीज़ को बालाए ताक रख देते हैं, क्योंकि आप हुकूमत बनाने जा रहे होते हैं और आप अपने नज़रिए को त्याग देते हैं सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन जब एक ग्रेटर ऑपोजिशन बन रही होती है तो उस पर मिनिमम पॉसिबल एजेंडा होता है जिस पर लोग कन्विंस होते हैं। आप देखें, बहुत से इत्तेहाद बने,
नहीं, इस वक्त ARD एक चीज बना, एक चीज एक चीज MRD एक चीज बना। सही सही एक चीज क्लियर कीजिएगा, इस वक्त जो आप ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ उन जमातों पर मुश्तमिल है जो पार्लियामेंट के अंदर जी मौजूद जी, है। हमने दावत इनिशियली हमने ये आपने कहा, आपने हमने ये पार्लियामेंट कहा से कि बाहर पहले जो फेज जमाते में, हैं, सही, पहले फेज में हम उन पार्टीज को कहते हैं कि जो ऑपोजिशन तो हैं लेकिन यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि सही। कानूनी तौर पर हमारा अच्छा, ये पार्लियामेंट से बाहर जो जमाते हैं, मैं एक तहरीक मिनट इंसाफ बात है, खत्म कर लूं, तहरीक नहीं वो जी मैं बात खत्म कर लूं। अर्ज ये है कि हमारे वहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर है ऑपोजिशन में, जी। हमारा ऑपोजिशन लीडर भी मौजूद है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पर आएगी हम उनको साथ लेके चलेंगे, अच्छा। ताकि उस मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पे हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंचा सक रही ऑपोजिशन, इसलिए कि वो हिस्से बखरों में तकसीम है, हम ये चाह रहे हैं कि यकजुबान होकर कौमी अमूर पर ऑपोजिशन की तहरीक जाए। इंसाफ ताकि को दावत दी गई थी इस ऑपोजिशन अलायंस का दावत हिस्सा? तो किसी को भी नहीं दी गई नजम, अच्छा, दावत तो दी किसी को भी नहीं गई। हमने तो कहा कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनना चाहिए इनिशियली उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि पार्लियामान वो बेहतरीन फोरम है जहां कोई भी ऑपोजिशन अपनी जदोजहद कर सकती है, सही। अपना लाएमल दे सकती है और कोई भी हुकूमत डिलीवर कर सकती है। रास्ता तो डेमोक्रेसी का सिर्फ पार्लियामेंट ही है, बड़ी सही, सिंपल बात सही, है ना। सही, तो सही। उनको इकट्ठा करना मींस कि मिनिमम पॉसिबल एजेंडे पे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकसू हो जाए और हुकूमत को टफ टाइम दे, और जो कौम एक्सपेक्ट कर रही है कि एक वाइब्रेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ताकतवर ऑपोजिशन की जाए पार्लियामान के अंदर, सही। उसके लिए ये बात सारी पार्लियामेंट की महमूद रशीद साहब है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे कह रही है कि ये तो ग्रैंड फ्रॉड अलायंस है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, धोखा दे चुके हुए हैं? ये आपको तो कहा ही नहीं उन्होंने। देखिए, मैं पहले तो नजम भाई आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अभी आपने ये बात की कि ये राइट की दोनों पार्टियां हैं और आपस में आप लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है जी राइट और लेफ्ट वाला चक्कर जो है ना वो खत्म हो गया वो होगा। अब पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आइंदा आने वाला दौर राइट और रॉन्ग का होगा। अच्छा, ठीक है जी, सही। हम ये समझते हैं कि जो राइट और रॉन्ग है उसके दरमियान अब पोलराइज होने जा रही पूरी कौम। अच्छा, ये जो पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं ये डिलीवर नहीं इन्होंने किया, ये टोटल फेलियर है। सही। और ये पाकिस्तान की 63-64 साल तारीख में बदतरीन तर्ज हुक्मरानी है। अच्छा, और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। उसमें मुस्लिम लीग एन जो है जो पाकिस्तान का 65% सूबा है पंजाब, उसके ऊपर हुक्मरान बनी हुई है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जितने लोग इलेक्ट हुए हैं अपोजिशन में कोई भी नहीं है, सभी का किसी न किसी जगह हुकूमत के अंदर जो है ना वो आपस में इन्होंने ज़हनी तौर पे बांट के अंदर से ये सब मिले हुए हैं। सबका एक ही काम है कि इक़्तिदार में हमने रहना है। आप ANP को देख लीजिए, आप MQM को देख लीजिए, आप मुस्लिम लीग एन को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए। ये कैसे कहते हैं जी हम ये पार्लियामान के अंदर भी 3.5 साल तो आपने आपस में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ प्रोटेक्ट किया, निज़ाम बचाने के चक्कर में फ्रेंडली ऑपोजिशन की और मुल्क तबाही के दाने पे आ गया। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना रोजगार है, ना अमन है, ना सुकून है, कोई चीज भी तो नहीं है, ना सॉवरेनिटी है। सही। तो आप 3.5 साल तक तमाशा देखते रहे और ये सारा कुछ होता रहा, कौम डूबती चली गई और बिल आखिर कौम ने एक उम्मीद की किरण देखी कि इमरान खान जैसा जो कौमी लीडर है जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है और उसने जब अवाम के दिल की बात की है, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी की बात की है, चेंज की बात की है, सिस्टम को बदलने की बात की है, अवाम के हकीकी मसाइल की बात की है, तो ला महल्ला हमारी पार्टी का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया। और मैं ये समझता हूं कि ये अब कुछ भी कर लें ये पार्टियां, सही। लोग तब्दीली चाहते हैं। अच्छा, लोग अब बदले हुए हैं और अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर इक्वली। अब जो PO पोल्स का जो आपने रिजल्ट पिछले दिनों देखा है उसका सर्वे